गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश, यानी कि जो आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, मैं आपको मतलब समझाते हुए चलेंगे, इसमें कोई हार्ड नहीं है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगी आपको, आपका मॉडल सेट जो है ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है, यानी कि जैक ने अभी भेजा नहीं है, पर इसको जो है आज ही अपडेट आया है हिंदुस्तान टीम के द्वारा। ठीक है, उसमें बताया गया है कि 3-3 सेट में आपका मॉडल सेट आएगा, चाहे वो क्लास 8 हो, 9 हो, 11 हो, सबका 3-3 सेट आएगा। और मैं बता दूं, ये जो गर्मी की छुट्टी है इसी में आपको यानी 2-3 दिन में आपको मॉडल सेट जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारी सब्जेक्ट का एक्सप्लेन कराऊंगी और आंसर भी यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, और यहाँ तक मैं बता रही हूँ, आपका सेट जो आने वाला है वो 40 मार्क्स का रहेगा और टाइमिंग वही रहेंगे जो आपका पहले टर्म में हुआ था, जो आपका 10 मई को हुआ था, या 6 से शुरू हुआ था, 5-6 से शुरू हुआ था 9 का। और यहाँ तक मैं बता दूँ, सुबह 7 से 9 तक था आपका 11 का, उसके बाद 10 मई को था आपका क्लास 8 का। तो अभी तक टर्म 1 का कॉपी जो है चेक नहीं हुआ है, आपका चेक होगा टर्म 1 टर्म 2 दोनों कॉपियाँ चेक होंगी, उसी से आपका रिजल्ट जो है बनने वाला है। तो गैस इस वीडियो को लास्ट तक देखना हो, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने वाली हूँ और खास करके बता दे रही हूँ, आपका मॉडल सेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चिंता ना करें, बहुत आराम से आप तैयारी कर लोगी, क्योंकि 3-3 सेट में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर लोगी तो आपका एग्जाम काफ़ी बेटर जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ना भूलें। आपको खुशखबरी सुन के कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, यानी कि 8 क्वेश्चंस यानी 8 चैप्टर है जो टर्म 1 यानी टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, जैसे लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, यानी लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, यानी गूगल में जो मतलब सबसे ज़्यादा एज जो मतलब चला जाता है, यानी कि जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो है आईफोन आ गया, स्क्रीन फ़ोन आ गया, टीवी वगैरह में बच्चे अपना टाइम मतलब क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं उसी में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पैसेज देखने को मिलेगा, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, यानी कि फ्लो करना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस इस पैसेज के आधार पर तैयार किया गया क्वेश्चंस को हमें आंसर करने हैं। तो यहाँ पर रुपेश इंटरप्रेट हिज फादर, यानी रुपेश जो है अपने पापा को टोकता है। क्या टोकता है? नो पापा, आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन माई स्मार्टफोन और टीवी, रेदर दे आर यूजफुल इन माई स्टडीज़, यानी कि ये रुपेश जो अपने पापा को टोकता है और कहता है नहीं पापा, मैं अपनी मतलब अब मैं टाइम जो है अपना टाइम को स्मार्टफोन या टीवी में बर्बाद नहीं करता हूँ, अपने स्टडी के लिए ये यूजफुल मानती हूँ। ठीक है, मतलब मानता हूँ, ये रुपेश कहता है अपने पापा से। आई कैन फाइंड माई मेनी ई बुक ऑन द नेट एज वेल एज ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल, यानी कि ये अपने पापा से क्या कहता है कि बल्कि इससे क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, इनका उपयोग करता रहता हूँ, मैं बर्बाद नहीं करता हूँ समय को। आप जैसे सोचते हैं वो बेकार चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें हमें तरह तरह के ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल मिलता रहता है और मैं अपने ज्ञान को बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये अपने पापा से कहता है। आगे इज़ नॉट एट ऑल वर्थलेस, यानी ये कोई बर्बादी नहीं है। ठीक है, बेकार नहीं है। एज यू एज्यूम, यानी कि एज यू एज्यूम ही एडेड, यानी कि इसको एज्यूम करके अगर आप देखेंगे, सोच के देखेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा? आई कैन सेटिस्फाई माई क्वायरीज बाय मतलब पॉजिंग माई क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, यानी मैं पढ़ता हूँ जो भी सीखता हूँ और मैं अलग अलग यानी वेबसाइट से अपने क्वेश्चंस को क्या करता हूँ, गूगल से पूछता हूँ, आंसर समझ मतलब आंसर को ढूंढता हूँ, समझता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ आईफोन या स्मार्टफोन या टीवी जो है ये ख़राब चीज़ नहीं है, आप बेकार में इन चीज़ों को इशू बना रहे हैं। ठीक है, आई कैन गैदर वेरियस इंफॉर्मेशन थ्रू मतलब डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस एंड वॉइस चैट, यानी कि मुझे इनसे बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है, जानकारी जो है मैं अपने प्रश्न गूगल से पूछता हूँ और जवाब भी जानता हूँ, मुझे इन सबसे नई नई जानकारियाँ सूचनाएं वगैरह हमें मिलती है। जैसे यहाँ पर ये अपने पापा से ऐसे कहते हैं, आई कैन एंजॉय ऑडियो मतलब ऑडियो टेक्स्ट एनिमेशन ग्राफिक्स वीडियो क्लिप्सिंग या एंड सो मैनी यूजफुल थिंग्स पापा, यानी इसमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है और आप मुझे
मतलब रोचक तरीके से समझता हूँ और आपको नहीं पता कि इन सब में मेरा पार्ट कितना रोचक होते जा रहा है और चीज़ों को मैं रोचक तरीके से समझता हूँ। वीडियो के पार्ट दिमाग पर ज़्यादा देर तक असर बनाए रखते हैं। इंटरनेट से हमें काम की चीज़ें जो है डाउनलोड करना सुनिश्चित है जिनसे समय पर हम देख सकते हैं। तो ये अपने पापा को क्या करते हैं, समझाते हुए कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं कि हु मतलब इंट्रोड इज हिज फादर, यानी कौन अपने पापा को टोकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन टोकता है, आंसर हो जाएगा सर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा रुपेश इंटरफेड हिज फादर, यानी कि उनके पापा रुपेश जो है उनको क्या करते हैं, टोकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर बी इसमें बोला व्हाट डिड रुपेश से टू हिज फादर, यानी वो क्या कहते हैं अपने पापा कहते हैं। देखिए यहाँ पर रुपेश सेड टू हिज फादर दैट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम ऑन हिज स्टडी फोन और टीवी, रेदर दे आर मतलब यूजफुल इन हिज स्टडी, यानी कि वो टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि उनसे उनको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलता है, यूजफुल उनके लिए साबित होता है उनकी स्टडी के लिए। ये मतलब वो अपने पापा से कहता है। यहाँ पर है हाउ कैन रुपेश सेटिस्फाइज हिज क्वारीज, यानी वो अपने ये से कैसे सेटिस्फाइज हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है सी नंबर, रुपेश कैन सेटिस्फाइज हिज क्वारीज बाय पोस्टिंग हिज क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वेबसाइट। वो डिफरेंट वेबसाइट से हर तरह तरह के क्वेश्चंस को जानता है और आंसर्स को भी समझ पाता है। ये इनकी रुपेश की जो है ये सेटिस्फाइज होता है वो। तीन नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन वी गैदर इंफॉर्मेशन, यानी कि वो कैसे जो है मतलब हम लोग को कैसे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा गाइस कैसे मिलता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है वी कैन आल्सो गैदर वेरियस इंफॉर्मेशन थ्रू मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव ट्यूशन या क्लासेस एंड वीडियो चैट्स के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है। जैसे ई नंबर इसमें बोला व्हाट कैन बी इंजॉयड, आंसर हो जाएगा कैसे एंजॉय किया जा सकता है। जैसे ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिपिंग एंड सो मेनी यूजफुल थिंग कैन बी यूज्ड एंजॉय, मतलब एंजॉय के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें वो बता रहे हैं। एफ में क्या बोला है यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन मतलब इसमें बोले स्मार्टफोन्स और टीवी आर यूजफुल ऑन स्टडी, यानी कि कैसे स्टडी करने में हमें मदद करती है। वन कैन बी फाइंड मेनी ऑडियो विजुअल मटेरियल्स या ऑन कैन फाइंड मेनी ई बुक्स ऑन द नेट या ऑन कैन सेटिस्फाइज ऑन क्वेरीज बाय पोस्टिंग ऑन क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वेबसाइट, यानी कि ऑल ऑफ इबव, यानी कि इन सभी से हमें ये चीज़ें मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी टोटल की टोटल हमें जानकारी मिलती है नेट के माध्यम से या टीवी के माध्यम से। ठीक है, आगे थ्रो इन वन कैन डाउनलोडेड एंड सेव ऑल वर्ड ऑन नीड्स, यानी क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या सेव करना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया फॉर हीज और हर रेफरेंसेस या फिर फॉर हीज और हर स्टडीज़ या ए और बी दोनों या नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी कि फॉर हीज और हर रेफरेंसेस या फॉर हीज और हर स्टडीज, यानी उसका स्टडी और उनके क्या परफॉर्मेंस है ये सारा को मतलब क्या करना चाहिए, डाउनलोड कर देने चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। से जो हमें 2 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। बट मेड रुपेश फादर एंग्री, यानी क्यों वो गुस्सा हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनका रिजल्ट देखकर। ओके ना, तो देखते हैं यहाँ पर व्हेन रुपेश फादर सॉ दैट ग्रेड card and found the Rupesh had got poor graded in the examination result, this made Rupesh father angry, यानी कि वो इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जब उनका रिजल्ट आ जाता है यानी फाइनल एग्जामिनेशन के बाद जब उनका रिजल्ट जो आता है उसके बाद ग्रेड जो है उनका बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिस वजह से उनके पापा उन पर भड़क उठे कि एनी टाइम तुम टीवी या स्मार्टफोन पर बिजी रहते हो, जिस वजह से तुम्हारा रिजल्ट जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इसीलिए वो गुस्सा या नाराज़ हो रहे थे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है वर्ड अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडी, यानी किस प्रकार वो यानी किस माध्यम से जो है उसको स्टडी में काफ़ी जो है हेल्प मिल रहा है या यूजफुल समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रुपेश स्मार्टफोन टीवी ई बुक एंड ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल आर यूजफुल फॉर हिज स्टडी, यानी उसके स्टडी में पूरी तरह से हेल्पफुल हो रही थी। आगे वर्ड अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश वाज
मतलब रूबीज, ठीक है, किसके वजह से, ठीक है। तो आगे आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रमेश वॉचिंग मूवीज, म्यूजिक वीडियो, सीरियल्स, क्रिकेट मैच आर नथिंग बट वेस्टेज टाइम, यानी इन सब में वो टाइम को वेस्ट नहीं करता है। दीज आर स्पॉइलिंग द फ्यूचर एंड एजुकेशन ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, सो देयर आर रूबीज, यानी कि वो इस सब में टाइम बर्बाद नहीं करता, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। और जैसे बच्चे लोग होते हैं ना कि सीरियल देखता है, टीवी देखता है, म्यूजिक देखता है, पर रुपेश ऐसे नहीं थे, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तरह तरह के वेबसाइट से क्वेश्चन ढूंढते हैं और आंसर जानने का प्रयास करते हैं। आगे व्हाट डिड रुपेश एंड हिज फादर डिस्कस अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यानी क्या उन दोनों मतलब सोशल नेटवर्किंग जो साइट होता है वो क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या चर्चाएं हो रही थी उन दोनों के बीच में। तो रुपेश एंड हिज फादर डिस्कस अबाउट द सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी इनके बारे में कर रहे थे। वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर कंटेंट एंड, मतलब कि यहाँ पर दिया है जैसे एनिवर्सरीज, इट इज़ मेकिंग मतलब जैसे यहाँ क्लोजर एंड नियरर। तो ये इन दोनों के बीच में डिस्कस हो रही थी। द वर्ल्ड ड्यू टू इंटरनेट बैड बिकम अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव बिकम मोर सोशल, यानी ये उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, मतलब नेटवर्किंग के बारे में। आगे वर्ड वाज रुपेश फादर अफायर्ड ऑफ, यानी कि रुपेश फादर वाज अफायर्ड ऑफ, मतलब कि एग्जिव यूज दिस थिंग्स, यानी कि जैसे यहाँ पर है मैरिली फ्लोइंग पीपल ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड हैविंग फ्री फॉलोअर्स, यू कैन क्लाइम टू बी सोशल, यानी कि इन सब में हमें मोबाइल में क्या क्या होती हैं, जैसे कि बात करते हैं ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, फिर हैविंग यानी वेरी वेरी जो है, मतलब कि बहुत तरह के ऐसे ऐप्स होते हैं जिससे बच्चे एक बार खोलते हैं तो उनको डर था कि कहीं ये भी इसमें मतलब अपना टाइम बर्बादी ना करे, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, ही इज़ अफायर्ड ऑफ दिस यंगर जनरेशन, इसीलिए वो यंग जनरेशन से वो थोड़े थोड़े डरते हैं इन सब के वजह से। कि बिगन सो इंटरेस्ट इन वायलेंस एंड क्राइम, मतलब क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स, यानी कि वो क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह होता है, उनको लगता है कि कहीं इनके जनरेशन जो है इसमें गुजर कर ख़त्म ना हो जाए, अपने भविष्य को अंधकार में ना लाए, बस इसी का डर था रमेश के पापा, मतलब कि रुपेश के पापा को। आगे हाउ डिड मिस्टर रमेश मतलब कॉन्सोलिडेट, ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पर रमेश कॉन्सोलिडेट दैट यू डू नॉट नीड entertainment throughout the day, it is harmful because it impairs your study and sleep, ठीक है, ये उनको कहते हैं। आगे है व्हाट वाज मिस्टर रमेश प्राउड ऑफ, यानी किस वजह से मिस्टर जो है अपने आप को गर्व महसूस किया। तो आंसर हो जाएगा मिस्टर रमेश वाज प्राउड ऑफ हिज सन्स रिजल्ट। बिकम रुपेश रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंटियस यूनिवर्सिटी, यानी कि वो प्राउड कब फील हुआ उनके बच्चों की वजह से, जब उनका रिजल्ट आया था यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उसमें काफ़ी जो है बहुत अच्छा मतलब उनका ग्रेड आया था, जिससे वो अपने बच्चों से मतलब प्राउड यानी कि गर्व महसूस किए, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 8 नंबर्स में बोला वर्ड अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द, मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया है, दिख नहीं रहा है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मतलब जैसे यहाँ पर दिया है कम्युनिकेशंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी रॉन्ग इफ़ इट इज़ यूज्ड, मतलब कि जैसे यहाँ पर जोडिशियली इट मेक्स और लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल, यानी कि कह रहे हैं यहाँ पर कि जो टेक्नोलॉजी लाइव है ये कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, यदि आप गलत नहीं हो तो ये आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, बल्कि ये आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। यदि आप अच्छे चीज़ों को मतलब अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप अच्छे काम करते हो तो अच्छे ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप बुरे काम करते हो इसके साथ तो हो सकता है आपको मतलब कि आगे आप जानो, ठीक है। आगे यहाँ पर जैसे क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मैक्स जो है अलर्ट एंड वर्ड टू, मतलब एक्सेसिव यूज गैडेस्ट मतलब कि मे लीड टू हैंड कैश, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जैसे हाइपर टेंशन या प्रॉब्लम या ऑब्सेसिटी, सो वी यूज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जडिशियली, मतलब कि यहाँ पर बताया है
मतलब टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया जाता है इसमें बहुत सारे ऐसे हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है, मतलब आई प्रॉब्लम्स हो जाती है, यानी आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। ये मतलब ये कभी भी आपको रॉन्ग में नहीं ले जाएगा। ये अगर आप जैसे कि होता है ना कि कोई कोई होता है कि एनी टाइम देखते रहते हैं, तो ऐसे में मोबाइल जो है आपकी आंखों को भी बर्बाद कर सकती है। यदि आप इतने नज़दीक में रहकर देखते हो और हमेशा मोबाइल में देखते रहेंगे तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये बताया जाए। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया है क्या, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। ओके, यहाँ पर दिया वर्ड अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडी, यानी क्या है जो उनको यूजफुल करे था अपने स्टडी में। ठीक है, टीवी एंड रेडियो, नहीं टीवी तो था बट रेडियो नहीं था। टेक्स्ट बुक एंड न्यूज़पेपर, इनसे तो था ही नहीं। स्मार्टफोन और टीवी, हाँ ये था, या न्यूज़पेपर और टीवी, तो आंसर हो जाएगा स्मार्टफोन और टीवी के माध्यम से अपने स्टडी में काफ़ी इम्प्रूव जो है रुपेश ने करा था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट वाज मिस्टर रमेश प्राउड ऑफ, यानी क्यों जो है, क्या वजह है जो वो प्राउड ऑफ मतलब फील किए। तो आंसर जैसे यहाँ पर दिया बिकॉज ही सन कैप्चर्ड बॉल, या फिर बिकॉज हिज सन रिसीव एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट, जब वो इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट रिसीव किया तो वो प्राउड फील किए, मतलब रमेश, मिस्टर रमेश। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है राइट वेदर द फ्लोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे रुपेश गॉट एक्सलेंट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए एक्सलेंट मार्क्स तो नहीं आया था, इसीलिए तो उनके पापा गलत मतलब क्या कर रहे थे, गुस्सा रहे थे, यानी यहाँ पर हो जाएगा, यानी ए नंबर पर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ए नंबर पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। आगे यहाँ पर मिस्टर रमेश वॉज एंग्री टू नो अबाउट ही सन्स मतलब पुअर रिजल्ट, यानी कि क्या मतलब मिस्टर रमेश जो है वो क्यों गुस्सा हो गया था, क्योंकि उनके बेटा का रिजल्ट जो है वो बहुत सरस मतलब बहुत ज़्यादा खराब था, पूरा मतलब बहुत ग्रेड जो है बहुत गिरा हुआ था। तो ये बात सही है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, ये बात बिल्कुल सही था। ठीक है, ट्रू हो जाएगा बी नंबर। सी है रुपेश यूज्ड हिज मोबाइल फ़ोन टू प्ले गेम्स ऑल टाइम्स, यानी ऑल टाइम प्ले गेम्स खेलते हैं जो रुपेश जिनको मतलब स्मार्टफोन मिला था, गलत, ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। ओके, एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे यहाँ पर मिस्टर रमेश वाज टोटली एज ए मतलब कि एग्निस्ट द यूज्ड टेक्नोलॉजी बाय हिज सॉन्स, क्या ये बात सच है या गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि डी नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे ई नंबर जैसे यहाँ पर दिया रुपेश रिसीव द इंटरनेशनल मतलब सेनिंग आवर्स, यानी कि वो क्या है, ये भी गलत है, यानी आवर्स तो नहीं मिला था लेकिन उनका रिजल्ट जो है बेटर हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय रेफरिंग टू द मतलब कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जैसे रुपेश फादर वॉज एंग्री फॉर हिज सन, क्या मतलब क्या किस वजह से वो मतलब एंग्री हुए थे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्यों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि रुपेश फादर वॉज एग्रीज वेटिंग फॉर हिज सन्स, यानी अपने मतलब अपने बेटा का वेटिंग कर रहा था, जो उनका क्या ग्रेड आया अभी। ठीक है, आगे रुपेश कुड गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू, यहाँ पर डैश है एंड फिर से डैश है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव क्लासेस एंड वीडियो चैट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे है और सी नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया, थ्रू इंटरनेट रुपेश कुड डैश है यहाँ पर, फिर एंड फिर डैश है ऑल वर्ड ही नीडेड फॉर रेफरेंस एंड स्टडीज, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का, तो सी का आंसर हो जाएगा क्या किया जा सकता है, डाउनलोड और उसको सेव करके रखा जा सकता है, डाउनलोड एंड सेव। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर ई नंबर में इसमें क्या बोला है, ई में बोला है सॉरी यहाँ पर डी नंबर है, डी नंबर क्या दिया है, जैसे यहाँ रुपेश गोड अपडेट थ्रू द डैश है फिर एंड फिर यहाँ डैश है फिर चैनल, सो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का, तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। एंड ई नंबर क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी सर्विस यानी सेव्स एंड फिर डैश है। ठीक है, यहाँ पर हमें फिल करना है ई पे, ई पर क्या हो जाएगा, मनी एंड टाइम को बचाती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर एफ में क्या दिया है, एफ नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि एक्सक्यूज एंड इंटरनेशनल मतलब इरेशनल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब माई लीड टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चार को हमें भरना है, तो क्या क्या आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले है मतलब यहाँ पर दिया है हेड से या आई प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर
जैसे जी नंबर से वो बोला रुपेश रिसीव, यहाँ पर डैश है एन, फिर डैश फिर डैश फिर फॉर्म अ, यानी कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आंसर हो जाएंगे, इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट, जब उनको रिसीव हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी कि जो हमें यहाँ पर सेंटेंस में कुछ वर्ड दिए हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म का हमें फुल फॉर्म बताना है। जैसे डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल मतलब डिश, और या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं डिजिटल वीडियो डिश, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी हो जाता है, ठीक है। एंड आगे एसएमएस, एसएमएस का होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या होता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। और यूआरएल का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर, ये हो जाता है, ठीक है। और एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। आपको याद रखनी चाहिए ये सब चीज़ें। आगे यहाँ पर आइडेंटिफाई द, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे जैसे आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस एंड राइट बिसाइड देम, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है डिड ही क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकार का सेंटेंस है तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन से तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन से वाई वर यू मतलब अपसेंट यस्टरडे, यानी कि क्यों तुमने अपसेंट किया था, ठीक है। तो ये भी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे सवाल ही किया जा रहा है तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, क्यों तुमने कल को अपसेंट किया था, ठीक है। रीजन बताओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन से टेल मी समथिंग अबाउट हिम, तो ये कौन सा सेंटेंस कहा, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का। आगे क्वेश्चन जैसे दिया है यहाँ पर व्हाट ए ग्रेट डांसर शी इज़, यानी कि ये पूछ मतलब जैसे कोई बहुत सुंदर डांस करता है तो हम लोग बोलते हैं व्हाट ए ग्रेट डांसर शी इज़, यानी आश्चर्यचकित के बाद, यानी कि एक तरह से अलग ही फीलिंग निकलती है। तो ये किस शब्द के अंदर हमारा, किस सेंटेंस के अंदर आता है, तो ये हमारा यानी कि डी नंबर जो है ऑप्शन इस सेंटेंस के अंदर जो है आता है। अब ई नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, यानी कि एग्री की बात होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाती है। आगे ही डिड नॉट वांट टू लर्निंग म्यूजिक, यानी कि नॉट जो आया, नॉट जहाँ आता है वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। पिक अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज दैम बिफोर द गिवन नाउन्स टू मेक कलेक्शंस, यानी यहाँ पे हमें भरना है। जैसे हॉग है मतलब न्यूक्लियर है, या चर्मनिंग है, या एजुकेशनल है, या नॉजी है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी कैसे हो जाएगा, तो चर्मनिंग पर्सनैलिटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे है यहाँ पर मटेरियल, यानी कि एजुकेशन जो है ये एक मटेरियल है, एजुकेशन मटेरियल ऐसे हम भर सकते हैं, एजुकेशन मटेरियल यहाँ पर, ठीक है। आगे है क्राउड, यानी कि क्राउड के आगे क्या लगाएंगे, नॉजी, ठीक है, नॉजी क्राउड। आगे है डी यानी फैमिली, फैमिली में जैसे होता है न्यूक्लियर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। आगे है या स्विमिंग, यानी कि हॉग स्विमिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ तक लास्ट तक क्वेश्चंस को हमने करा, और वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।